जी ने कहा कि आप लोगों को इतना सारा कथा तो हमने सुना ही दिया, एक और कथा सुना देता हूँ और इसी के साथ इस व्रत की समाप्ति हो जाएगी, इस कथा की समाप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक राजा था और अपने प्रजा को पालने में इतना विश्वास करता था कि कहीं अपने पुत्र से भी अधिक मानता था प्रजा को, और उनके सुख दुख का इतना ख्याल रखता था और जितेंद्रिय हुए था। उसका नाम था तुंगध्वज। एक बार क्या हुआ कि कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश का समय आता है ना, तो जो लोग अच्छे सलाह देते हैं वो उनके दुश्मन बन जाते हैं, है ना। उसको बुरी बात ही समझ में आती है। जैसे किसी को वेश्यालय में जाना है, चाहे दारूबाज बनना है, तो शराबी लोगों का बात अच्छा लगेगा, और कोई अच्छा सलाह देगा कि नहीं नहीं इससे परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तो उसको बात समझ में नहीं आएगी, उससे कनेक्शन तोड़ देगा और वो दोस्त बना लेगा शराबी को। तो वही बात होता है कि तुंगध्वज राजा के मन में विनाश का समय आया था, तो इनके मन में विचार किया कि चलो शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर सुसज्जित होकर एकदम जंगल की ओर चल पड़े और बहुत सारे पशुओं को मारा। शिकार करना पहले के राजाओं को शौक जरूर होता था, लेकिन वो गलत काम था, क्योंकि किसी भी निर्दोष प्राणी को आप अचानक मार दीजिए तो ये गलत काम है, हत्या अच्छा काम नहीं है। उसने बहुत सारे पशुओं को मारकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी कुछ दूरी पर ग्वाला लोग, यानी जो दूध देते हैं, यही लोग मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा के मन में विचार आया, ये तो इतने निकृष्ट लोग हैं, नीच जाति के हैं, यदि इनके पास मैं जाता हूँ तो मेरी तौहीनी होगी, मेरी प्रतिष्ठा का हनन होगा, इसलिए मैं उस स्थान पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और भगवान को भी प्रणाम नहीं किया। उनके चलते भगवान को प्रणाम नहीं किया। तब तक क्या हो कि जब उनका व्रत समाप्त हो गया ग्वाला लोगों का, तो प्रसाद को लेकर सबसे पहले राजा के पास आए कि हे राजन, इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। तब राजा ने उस प्रसाद का अनादर कर दिया, बोले नहीं नहीं हमको प्रसाद की जरूरत नहीं है, नहीं प्रसाद दिया। और काफ़ी आग्रह किए, अनुनय विनय किए, लेकिन फिर भी राजा ने नहीं लिया। तो उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कि हम लोग इनके सामने हैं, नीच जाति समझकर नहीं ले रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, हम लोग यदि चले जाएंगे तो हो सकता है कि छिप के खा लें। होता है ना, जैसे औरतें ज़्यादातर रूठ जाती हैं, तो रूठती है तो क्या करती है, खाना नहीं खाएंगे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब देखते हैं कि सब सो गया तो भूख बर्दाश्त नहीं होता, तो किचन से रोटी वगैरह सब गायब है कि नहीं। तो जनरली कितना दिन भूख बर्दाश्त करेगा कोई, एक सीमा है ना। पति मनाएगा तो ठीक है, मान जाती है, लेकिन मनाना ही छोड़ देगा तब तो अब ऑटोमेटिक मान जाती है अपने ऐसे। उसी तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा विचार लेकर यादव लोग क्या किए कि प्रसाद को उसी स्थान पर रखकर अपने ग्रुप में सभी लोगों को वितरण किया और फिर प्रसाद खाकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। जाकर रात में भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने रात बिताया। लेकिन राजा का अहंकार में क्या होता है कि मनुष्य का बुद्धि सही काम नहीं करता है, और उसने क्या किया कि उसी स्थान पर प्रसाद को छोड़कर दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर चला गया। घर जाने के बाद उसके 100 पुत्र थे। पहले के राजा महाराजा तो कई रानियों से शादी कर लेते थे ना। समर्थवान में दोष नहीं होता है, जो समर्थवान होते हैं वो कितना भी गलती करते हैं तो उनका दोष नहीं गिना जाता। तो 100 पुत्र थे, सभी के सभी मरे पड़े थे घर में। हाथीशाला घोड़शाला जितना भी था सब कुछ अस्त व्यस्त, सब समाप्त हो गया था। राजा ने सोचा कि कोई आपातकालीन परिस्थिति जब हमारे जीवन में आया ही नहीं तो हुआ कैसे इतना सारा घटना, न भूकंप आया न प्रलय आया, तो इतना सारा घटना कैसे घट गया मेरे जीवन में। तब उसने सोचा कि लगता है कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हमने नहीं खाया है, इसीलिए सत्यनारायण भगवान ने हमको दंड दिए हैं, शाप के कारण मुझे ये सब हुआ है। उसको मन ही मन एहसास होने लगा। जब एहसास हुआ तो आदमी शांत हो जाता है। तब सारा ईगो वगैरह समाप्त हुआ। अपने उसी स्थान पर फिर से जाकर ग्वाला लोगों को बुलाया और अपने धन को मिलाकर सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया और भगवान से बार बार क्षमा मांगा, और जिसके कारण भगवान उसे आशीर्वाद दिए और फिर पहले की तरह हो गया। और यह राजा भी सत्यनारायण भगवान का पूजा हर महीने करने लगा और इस संसार में सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इसलिए
इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा फल देने वाली है। भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव भी कहते हैं। और भगवान भी अनेक रूपों को धारण करके अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। आदमी कहता है ना कि भगवान हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद नहीं, क्योंकि आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। भगवान कितना आपको प्रेम करेंगे, भगवान कितना आपको कृपा करेंगे, जितना आप उनसे प्रेम करते हैं भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं। क्यों? ये प्रमाण है, तुलसीदास जी ने खुद ही प्रमाण दिया है कि राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है और कुछ नहीं। आपके अनार, केला, समरूद से कोई मतलब नहीं है, ये तो आप अपने ही लिए उनको समर्पित करके खाते हैं। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, निश्चल प्रेम, जिसमें छल भी ना हो। वैसा प्रेम जब आप प्रस्तुत करेंगे तो भगवान भी अपना पूरा कृपा आपको प्रदान करेंगे। तो भगवान भी अनेक रूपों को धारण करके भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा फल देने वाली है और इससे छोटा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन्होंने इसका कथा का श्रवण करते हैं और जो पाठ करते हैं उनको मनोरथ ही सिद्ध हो जाता है। जो मन में मनोकामना लेकर शुरू करते हैं ना, उस मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान का, सत्यनारायण भगवान का जिन्होंने सबसे पहले पूजन किया, उसके दूसरे जन्मों में क्या हुआ उसकी भी कथा सुना देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया? काशीपुरी नगर में शतानंद नाम के ब्राह्मण ने व्रत पूरा किया था। दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दूसरा, लकड़हरा के रूप में व्रत किया था, उसने भील गुहराज के रूप में जन्म लिया और केवट के रूप में जन्म लेकर श्री राम जी की सेवा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा जो भद्रशिला नदी के किनारे पर तीसरा नंबर में सत्यनारायण भगवान का पूजन किए थे, अगले जन्म में दशरथ के रूप में जन्म लिए और भगवान विष्णु भगवान का ही एक रूप है रंगनाथ जी, उनका पूजन पाठ करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। चौथा कौन था? साधु, जो बार बार व्रत का संकल्प करके व्रत पूरा नहीं किया था, उसका दूसरे जन्म में मूढ़ध्वज के रूप में जन्म ले लिया। इतना भक्ति उसके अंदर जागृत हुई कि भक्ति के कारण अपने बेटे को ही अपने पत्नी को उस पार रखकर, अपने को इस पार रखकर, अपने बेटे को आरे से चीर दिया और चीर कर भगवान को दे दिया। भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी कारण आरा शहर का नाम आरा पड़ा है। ठीक है। और अंतिम में जिन्होंने तुंगध्वज के राजा ने प्रसाद का त्याग करके जो परिणाम पाया, अंत में मनु के रूप में जन्म लिया और भगवान के सभी भक्ति युक्त कर्मों को करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।